नमस्ते दोस्तों। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से लोग अपने घरों में स्थापना करते हैं भगवान गणपति की और उनकी बड़े विधि विधान से पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भगवान गणपति के जीवन से ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों, भगवान गणपति को विघ्नों का नाशक कहा गया है। उनकी आरती में सुख करता, दुख हरता, वार्ता विघ्नाची। भगवान गणपति जो है वो दुखों का नाश करने वाले हैं। अर्थात मैं ये वीडियो के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी अपने संकट का, अपने समस्या का समाधान खुद कर सकते हो अगर आप समझदारी से निर्णय करते हो, जल्दबाजी नहीं करते हो, धैर्य रखते हो, तो आप अपने जीवन में ये निश्चित तौर पे अपने समस्या का समाधान कर सकते हो। भगवान गणपति के जीवन से हम लोग 2 चीजें और सीखते हैं, विनम्रता और ज्ञान। भगवान गणपति बहुत बलशाली हैं, लेकिन जितने बलशाली हैं उतने ही विनम्र हैं, उतने ही ज्ञानवान हैं। इसलिए जितने भी दर्शक हैं उन सभी के लिए हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम लोग अपने विनम्रता का परिचय दें, हम लोग अपने ज्ञान से काम लें। हर जगह शक्ति का प्रयोग करने से काम नहीं होता है। तीसरी चीज जो हम लोग सीख सकते हैं वो है परिवार और रिश्तों का महत्व। हम सभी जानते हैं कि भगवान गणपति अपने माता पिता अर्थात शिव और पार्वती के साथ उनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। जब उनको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा जाता है तो वो अपने माता और पिता की परिक्रमा कर लेते हैं और ये संदेश देते हैं कि पूरी संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं, पूरा जो ऐश्वर्य है वो माता पिता के चरणों में ही है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सभी लोग अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखें। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चौथी चीज जो हम लोग सीख सकते हैं वो है धैर्य और दृढ़ता। हमेशा धैर्य रहना, अपने संकल्पों के साथ दृढ़ रहना, ये भी हम लोग भगवान गणपति के जीवन से सीख सकते हैं। भगवान गणपति के जीवन का एक सबसे बड़ा जो और भी चीज है वो है आभार और संतोष व्यक्त करना। भगवान ने हमको जितना कुछ भी दिया है उसके प्रति हम आभार तो व्यक्त कर लें। हमें जितना ईश्वर ने दिया है उसके प्रति संतोष तो हो जाए। भगवान गणपति छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं और उसके लिए वो ईश्वर की सुख का शुक्रिया अदा करते हैं। हमको पता है कि भगवान गणेश को मोदक बहुत पसंद है। जैसे छोटे बच्चों को कोई मीठा वस्तु बहुत पसंद होता है, वो उसे पाकर के बहुत खुश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान जो गणपति है वो मोदक पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करें। हम लोग भगवान से हमेशा शिकायतें करते हैं। हम अगर कोई उपवास रखते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो जरूर हमारे मन में कुछ ना कुछ कामना होती है कि ईश्वर ये काम करवा दे। लेकिन अगर आप इसकी विपरीत, अगर उनके प्रति आप आभार व्यक्त करते हो तो ईश्वर को पता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है और ईश्वर वो आपकी जरूर पूरी करेगा। इसके बाद छठी चीज हम लोग जो सीख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि सुनने और बोलने की समझदारी। अगर हम लोग देखेंगे भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणपति की प्रतिमा, तो उसमें भगवान गणपति की जो कान है वो बहुत लंबे हैं और जो मुख है वो छोटा है। अर्थात कि आप ज्यादा सुनो और कम बोलो। अगर आप सुनते नहीं हो, इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर, तो आप कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते हो। इसलिए सोच समझ के बोलो। आवेश में आकर के, गुस्से में आकर अगर आप बात करते हैं तो आप स्वयं को चोट पहुंचाते हो और आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए सोच से, समझदारी के साथ बोले। नेक्स्ट है 7वां जो अंतिम चीज हम लोग भगवान गणपति से ले सकते हैं वो है विविधता में एकता। हम सबको पता है कि जो भगवान गणपति की जो पूरी प्रतिमा है वो पशुओं और मानव के दोनों को मिलाकर बनी हुई है। अर्थात कि विविधता में एकता। ऐसे ही भगवान ने हमको जो भी दिया है, जिस जाति में पैदा किया है, किसी जाति, किसी धर्म में बिना किसी भेदभाव के रखते हुए हमें एक साथ, एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। अगर आप लोग बिखरोगे, एक दूसरों के साथ तालमेल नहीं रखोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप यूनिटी में रहें। एक तरफ, एक ही दिशा में सब लोग मिलकर के जोर लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिल सकती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
आप देख रहे थे अनकही विथ राजेश। नमस्कार, जय हिंद, गणपति बप्पा मोरया।